स्टूडेंट्स, सिंगल मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 की अप्लाइड मैथ्स की एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और हम ये बुक ले रहे हैं ML अग्रवाल। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में रूल्स बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन के। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x-1 अपॉन x-2 इंटू x-3। मैंने आपको एक रूल बताया था, वी नो दैट px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। और a और b क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। देखो, इक्वल नहीं है, कैसे ब्रेक होगा ये, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इतना समझ में आया। इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व। नाउ x-1 अपॉन x-2, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। x-1 अपॉन x-2 इंटू x-3। मैं इसे कैसे लिख दूँ बताओ, a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-3। देखो, अप्लाई कर दिया ना, यहाँ पर क्या था, a अपॉन a अपॉन x-a प्लस b अपॉन x-b। इसमें मैंने चेंज कर दिया, x-1 को रहने दो, कैसे रहेगा ये, a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारे पास x-2 x-3, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये सेम रहेगी, x-2 x-3। अब देखो, x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, x-3 का a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू x-3। सेम x-3 से x-3 कैंसिल आउट, b का मल्टीप्लाई x-2 के साथ, b इंटू x-2। अब देखो, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मैंने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। कितना रहा, x-1 इज इक्वल टू a इंटू x-3 प्लस b इंटू x-2। इतना समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना है, b का टर्म जीरो कराना है। b की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे बताओ, a का टर्म जीरो कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, a फाइंड कर लेते हैं और b जीरो करा दें। अब b को जीरो कराने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँ कि b का टर्म मेरा जीरो हो जाए। यहाँ पर देखो, ये क्या है, x-2 है, साइड में तुम ऐसे कर सकते हो इसे, x-2 इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू कितना आ गया, 2। मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगी यहाँ पर, तो 2 - 2, b का टर्म मेरा क्या हो गया, जीरो। किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन बना लेना इसे, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और इक्वेशन नंबर सेकंड। आ रहा है समझ में। पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2, कहाँ पुट करेंगे, बहुत ध्यान से समझते रहना। x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, x की वैल्यू 2, 2 - 1 2 - 3 प्लस b 2 - 2, राइट। 2 - 1 1, 2 - 3 कितना हो गया, -1, और मैं इसे लिख सकती हूँ -a, और ये टर्म हमारा हो गया 0। बताओ, इतना क्लियर है। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -1। ठीक है, आ रहा है समझ में, a आ गया। अब किसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या जीरो कराना है, a जीरो कराना है। a का टर्म मेरा जीरो कैसे होगा, ये कितना है, x-3 है। मैं इसे लिख दूं x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना रहेगा मेरे पास, 3 रहेगा। आ रहा है समझ में सबको। x इक्वल टू कितना रहेगा, देखो x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। मैं यहाँ पर x इक्वल टू 3 रख दूंगी, 3 - 3, a का टर्म मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, रख देते हैं, पुटिंग
x इक्वल टू 3 कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? सेम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। x की वैल्यू यहाँ 3 रखो, 3 माइनस 1 इक्वल टू a 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू b। अब देखो किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 2। अब a और b की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो रहा है? रख लेते हैं हम यहाँ पर। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम a और b की वैल्यू कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 1 यही थी हमारे पास। इंटीग्रेशन भी लगा देंगे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। इसे a इक्वल टू लिखा था ना, सॉरी a अपॉन a की वैल्यू आ गई मेरे पास -1 अपॉन x माइनस 2 प्लस, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b की वैल्यू 2 है, 2 अपॉन x माइनस 3 और इंटीग्रेशन यूज कर देंगे dx। बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? माइनस कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ये कितना हो गया? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। 2 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। अब तुमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू log x। पढ़ा ये फॉर्मूला? ये पूरा टर्म किसका हो गया? x का टर्म हो गया। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? माइनस log x, मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे? x माइनस 2 प्लस 2, और इसे भी ये 1 अपॉन एक्स है, मैं इसे भी क्या लिख सकती हूँ? log x माइनस 3, और क्या कर दें? कांस्टेंट ऐड कर दें, c कांस्टेंट। देखो वैल्यू आ गई है, इसी का इंटीग्रेशन करना था हमने। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरा चैनल अगर यूज़फुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।